तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक क्वेश्चन जो आपके नीट में आया हुआ है। क्वेश्चन इन नीट चैप्टर इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। द क्वेश्चन इज among the following choose one with equal number of atoms। हमें यह चेक करना है जितने भी ये कंपाउंड मेंशन्ड है Na2CO3, Na2O, NaOH, H2CO2, हमें चेक करना है कि इन सभी कंपाउंड्स में ऐसी कौन सी ऑप्शंस हैं जिनके पास एटम्स इक्वल है, विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। साफ साफ लिखा हुआ है इतने ग्राम है Na2CO3, इतना मास है Na2O का, या आपको दिया मोलिकुलर मास कंपाउंड का, इतना मास है NaOH है, इतना मास है H2 का, इतना मास है CO2 का। क्लियर? तो आपको सभी कंपाउंड्स के मासेस दिए हैं और साथ में आपको मेंशन्ड है मोलिकुलर मास। एंड द क्वेश्चन इज विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। किनके पास एटम्स इक्वल है? नाउ सी हियर द कंसेप्ट इज, देखो हम एक बात जानते हैं, जैसे ना मान लो मैं कहता हूं मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, एनी कंपाउंड। सपोज मैं कहता हूं कंपाउंड है H2CO3, ये कंपाउंड है H2CO3 का। इतना जानते हैं कि कंपाउंड चाहे कोई भी हो, एनी कंपाउंड, कंपाउंड चाहे कोई भी हो, मगर जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड कंटेन द मोलिक्यूल्स, कंपाउंड के पास ये मोलिक्यूल्स होते हैं। कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, कंपाउंड कोई भी हो, कंपाउंड कंटेन द मोलिक्यूल्स, कंपाउंड के पास मोलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर? जैसे मैं कहता हूं कंपाउंड है H2CO3, इसके पास ये मोलिक्यूल्स हैं, दे आर द मोलिक्यूल्स। आपको किसी भी कंपाउंड में, मैं कहता हूं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर मान लो कि मोल्स हैं, मोल्स, आपको मोल्स निकालने आते हैं। बोलो कैसे? मोलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये बात आप जानते हैं। हमारे पास कोई भी कंपाउंड है और कंपाउंड के अंदर आपको अगर मोलिक्यूल दिए हैं, इतना पता है कंपाउंड कंटेन द मोलिक्यूल्स, तो अगर आपको मोलिक्यूल दिए हैं, मोल निकालने आते हैं। कैसे? मोलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। और लाइकवाइज अगर आपको मोल दिए हैं तो मोल से आप मोलिक्यूल को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोल्स दिए हैं तो वी कैन फाइंड द मोलिक्यूल्स। अच्छा, अब आप सोच कर बताओ, अगर मैं कहता हूं इस कंपाउंड के 5 मोल्स हैं, मोल दिए हैं 5, तो मोलिक्यूल्स आप निकाल सकते हैं। आप बताओ मोलिक्यूल्स कितने आएंगे? कॉमन सेंस की बात है, मोलिक्यूल्स आ जाएंगे 30, 10 पावर 23, इतने आ जाएंगे मोलिक्यूल्स। तो अगर मोल दिए हैं, मोलिक्यूल्स निकाल लिए, इतने आ गए इसके मोलिक्यूल्स। अब आप एक बात सोचकर बताओ, आप बताओ जैसे कि ये एक मोलिक्यूल है H2CO3 का, आप सोचकर बताओ कि इस एक मोलिक्यूल के पास कितने एटम्स हैं। सोचकर बताओ इस एक मॉलिक्यूल के पास कितने एटम्स हैं। तो आपके सामने है, इस एक मॉलिक्यूल के पास 2 H के एटम्स हैं, एक कार्बन का एटम है और 3 O के एटम्स हैं। मॉलिक्यूल बनता है एटम्स से, तो इस एक मॉलिक्यूल के पास 2 एटम्स H के हैं, एक एटम कार्बन का है, 3 एटम्स O के हैं। मतलब इस एक मॉलिक्यूल के पास 6 एटम्स हैं। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबके पास 6 एटम्स हैं। तो एट प्रेजेंट जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल कंटेन द 6 एटम्स, सबके पास 6 एटम्स हैं। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलता, मैं कहता जी इस कंपाउंड के पास टोटल कितने एटम्स हैं, टोटल
कितने एटम्स हैं, तो कॉमन सी बात है, मॉलिक्यूल्स तो आप निकाल चुके हैं, मोल पता है, मॉलिक्यूल्स तो निकाल चुके हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। हमें एटम्स को निकालना है, तो आपके सामने है इस एक मॉलिक्यूल के पास 6 एटम्स हैं, तो आई कैन से दैट जो टोटल एटम्स होंगे, टोटल एटम्स आर इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय 6। कॉमन सेंस की बात है भाई, जो टोटल एटम्स होंगे दे आर इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय, तो क्योंकि एक मॉलिक्यूल के पास 6 एटम्स है, इसी कारण से आएगा मल्टीप्लाई बाय 6। तो क्या सीखा आपने, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आपको एटम्स निकालने हैं, जब भी आपको किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स को निकालने हैं, एटम्स को निकालने के लिए पहले मोल से मॉलिक्यूल्स को निकाल लेना। मोल से मॉलिक्यूल्स को निकाल लिया, जितने भी मॉलिक्यूल्स आए उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। तो इस समय एटम 6 है, दैट्स वाई मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। तो हमने एक कंपाउंड के अंदर मोल से एटम्स को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है कंसेप्ट, बोलो एनी डाउट? हाँ जी, अब लिसन हियर नाउ। तो अब इन द गिवन क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दिया है, कहते हैं बताओ किस केस में एटम्स इक्वल हैं। तो हमको जो ऑप्शंस हैं, लिसन हियर, हमें जो ऑप्शंस हैं, हमें ऑप्शंस दी हैं ऐसे, हमें ऑप्शन दिए हैं ऐसे, हमें कहते हैं जी द फर्स्ट ऑप्शन इज, कहते हैं 212 ग्राम ऑफ Na2CO3, ये कंपाउंड लिखा है ऐसे। जो मोलर मास है वो दिया है 106, इतना दिया मोलर मास। तो क्वेश्चन में मास पता है, मोलर मास पता है, एटम्स को निकालना है। तो कॉमन सी बात है भाई, मास पता है, मोलर मास पता है, पहले मोल्स को निकाल लेता हूं। मोल निकालना आता है कैसे, मास बाय मोलिक्यूलर मास। मास पता है, इतना मास दिया है, मोलर मास पता है, इतना मोलर मास है, डिवाइड कर दो, मोल्स को निकाल लो, मोल्स आ जाएंगे 2। तो जी इस कंपाउंड के मोल्स आ जाएंगे 2। अब मैं मोल से मॉलिक्यूल्स को निकाल लेता हूं जी, मोल से निकाल लेता हूं मॉलिक्यूल्स को। तो मोल्स 2 हैं, मैंने मॉलिक्यूल्स को निकाल लिए, क्योंकि मोल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो कॉमन सेंस की बात है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाएंगे 12 10 पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। तो मैंने मॉलिक्यूल निकाल लिए, मगर निकालने क्या है, एटम्स। तो सोच के बताओ, इस एक कंपाउंड के अंदर आप बताओ एक मॉलिक्यूल के पास कितने एटम्स हैं। तो आपके सामने है, इस एक मॉलिक्यूल के पास 2 एटम्स हैं सोडियम के, 1 एटम है कार्बन का, 3 एटम्स हैं O के, 2 ये, 1 ये और 3 ये। सारे एटम जोड़ दो तो एक मॉलिक्यूल के पास आ जाएंगे 6 एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल के पास जो एटम्स हैं वो 6 हैं, यहां भी 6 हैं, यहां भी 6 हैं, यहां भी 6 हैं। तो आई कैन से दैट जो टोटल एटम्स आएंगे दे आर दिस मल्टीप्लाई बाय 6। मॉलिक्यूल निकाल चुका हूं, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, आंसर कितना आएगा, 72 10 पावर 23। इतने एटम्स आ गए इस कंपाउंड के पास। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये पहले केस में मैं एटम निकाल चुका हूं, जो एटम्स हैं दीज एटम्स आर इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23, इतने आ जाएंगे एटम्स। क्लियर है कंसेप्ट? हाँ जी। अब इसके बाद आ जाओ सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में साफ साफ लिखा है, कहते हैं 248 ग्राम Na2O, ये मास दिया है, ये कंपाउंड दिया है। जो मोलर मास है, जो मोलर मास है वो दिया है 62। तो फटाफट आपने मोल्स को निकाल लिए। हाँ जी, मोल्स क्या होते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास। चेक कर लो, जो मोल्स आएंगे काटने के बाद 4 आ जाएंगे।
तो मोल निकाल लिए, मोल से क्या निकाल लें, मोलिक्यूल्स निकालने आते हैं जी। मोलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, जो मोल्स हैं वो 4 हैं, मोलिक्यूल्स को निकाल लो। मोलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, 24 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये मोलिक्यूल्स निकाल लिए, मगर निकालने क्या है, एटम्स। तो सोच कर बताओ बेटा, आप सब्सटेंस है Na2O, आप बताओ एक मॉलिक्यूल के पास कितने एटम्स हैं, 2 और 1 3। तो एक मॉलिक्यूल के पास 3 एटम्स हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो आपके सामने है एटम्स आ गए 72 10⁻23। तो जी इस केस में भी इत्तेफाक की बात है, जो एटम्स आ गए, एटम्स आर 72 10⁻23। क्लियर है कंसेप्ट? हाँ जी। अब इन द थर्ड ऑप्शन साफ साफ लिखा हुआ है 240 ग्राम NaOH, ऐसे लिखा हुआ है, और जो मोलर मास है वो दिया है 40, ये आपको 40 दिया है। तो अगेन सेम कंसेप्ट, मोल्स को निकाल लिए। हाँ जी, मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो आपके सामने डिवाइड करने के बाद मोल्स आ जाएंगे 6, मोल्स आ जाएंगे 6। तो जी मोल्स आ गए 6, मोल से निकालिए मोलिक्यूल्स। कैसे, मोलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर, सोल्व कर लो, यह आ जाएगा 6 × 6 36 10⁻23। इतने आ गए इसके मोलिक्यूल्स। अब आप सोच के बताओ, आप बताओ जी एक मोलिक्यूल के पास कितने एटम्स हैं। तो आपके सामने है, एक मॉलिक्यूल के पास एटम्स 3 हैं, एक Na, एक O और एक H। तो क्योंकि एक मॉलिक्यूल के पास 3 एटम्स हैं, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, चेक कर लो, यह आ जाएगा 108 10⁻23। इतने एटम्स आ जाएंगे। तो आपके सामने है भाई, इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा, 108 10⁻23, इतने आ जाएंगे एटम्स। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये वाले एटम्स इतने आ गए, 108 10⁻23, इतने एटम्स आ चुके हैं। क्लियर है कंसेप्ट? अब इन द फोर्थ ऑप्शन, जो ऑप्शन आपके फोर्थ दी हुई है, वहां साफ साफ लिखा है 12 ग्राम H2। यहां पर भी आपने मोल निकाल लिए। कैसे, मास अपॉन मोलर मास। जो मोलर मास है वो 2 दिया, मोलर मास 2 पुट कर दिया, मोल 12 दिए हुए हैं। लिसन से नाउ, मोलर मास 2 पुट कर दिया, मास 12 दिया हुआ है, मोल्स को निकाल लो, मोल्स आ जाएंगे 6। मोल्स आ गए 6। हाँ जी, मोल्स क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स आ चुके हैं 6, मोलिक्यूल्स को निकाल लो, मोलिक्यूल्स आ जाएंगे, सॉल्व कर लो, मोलिक्यूल्स आ जाएंगे 36 10⁻23। क्लियर है कंसेप्ट? हमने मोलिक्यूल्स को निकाल लिए, कितने आ गए भाई, 36 10⁻23, इतने मोलिक्यूल्स आ चुके हैं। अब आप सोच के बताओ, हाँ जी, अब आप सोच के आप मुझको ये बताओ, आप बताओ जी, जैसे ये सब्सटेंस H2 है ही, आप बताओ एक मॉलिक्यूल के पास कितने एटम्स हैं। आपके सामने है जी, एक मॉलिक्यूल के पास 2 एटम्स हैं, 2 H के एटम्स हैं। तो क्योंकि 2 एटम्स हैं, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और सॉल्व करने के बाद आपके सामने है, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, आपके सामने है भाई 72 10⁻23, इतना आ जाएगा। अब जो लास्ट ऑप्शन बची हुई है, साफ साफ लिखा है 220 220 ग्राम CO2। क्लियर? जो मोलर मास है वो दिया है 44। फटाफट मोल को निकाल लो, मास डिवाइड बाय मोलर मास, सॉल्व कर लो, यह आ जाएगा 5। मोल्स आ गए 5। क्लियर? मोल्स आ चुके हैं 5, हमारे पास मोल्स आ चुके हैं 5। मोल से क्या निकाल लूं, मोलिक्यूल्स निकालने आते हैं। मोल्स क्या होते हैं भाई, मोलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोलिक्यूल्स को निकाल लो, मोलिक्यूल्स आ जाएंगे 30
10 पावर 23, इतने आ जाएंगे मोलिक्यूल्स। अब आप सोच के बताओ, अब आप सोच के मुझको बस ये बताओ कि भाई एक मॉलिक्यूल के पास कितने एटम्स हैं। साफ साफ लिखा है जी, कंपाउंड है CO2, साफ साफ मेंशन्ड है कंपाउंड है CO। तो आपके सामने है जी, एक मॉलिक्यूल के पास 3 एटम्स हैं, एक कार्बन और 2 O। एक मॉलिक्यूल के पास एटम्स 3 हैं, तो क्योंकि एक मॉलिक्यूल के पास एटम्स 3 हैं, इसी कारण से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और आप चेक कर लो मल्टीप्लाई करने के बाद जो एटम्स आएंगे, एटम्स आर 90 10 पावर 23, इतने आ जाएंगे एटम्स। तो एटम्स आ गए इतने 90 10 पावर 23, इतने आ गए एटम्स। एंड द क्वेश्चन इज किसके पास एटम्स इक्वल हैं, एटम्स इक्वल किसके पास। तो आपके सामने है भाई, इन द फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस, मतलब A B C कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो आंसर इज A B C कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर बेटा कंसेप्ट। आंसर इज A B एंड C कंटेन इक्वल नंबर ऑफ। तो जी इस क्वेश्चन में हमें मासेस दिए थे कंपाउंड्स के, और पूछा गया किनके पास इक्वल एटम्स हैं। फटाफट मास से मोल निकाल लिए, मोल से मॉलिक्यूल निकाल लिए, मॉलिक्यूल से एटम निकाल लिए, फिर चेक किया एटम्स इक्वल किसके पास है। क्लियर है कंसेप्ट, बोलो बेटा, ठीक है।